हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं मनीष सोनी आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत है। 7C का प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का प्रश्नावली 7C का है, जिसमें से क्वेश्चंस का स्टेटमेंट है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ये आपको तब समझ में आएगा दोस्तों जब हमारा आप प्रीवियस मतलब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा 7C प्रश्नावली के लिए, जिसमें से था क्या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसका आपके पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस प्रश्नावली के बारे में देखते हैं। चलिए, सवाल कर रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जिसमें से पहले सवाल के अंतर्गत a है b c d। अगर एक सवाल आपको बेहतर से समझ में आ जाए तो आप सभी क्वेश्चनों को आप स्वयं हल कर सकते हैं। चलिए, वैसे तो मैं एक एक करके हल कर दे रहा हूं। पहला सवाल है इंटीग्रेशन x प्लस 3 का होल क्यूब dx। इसको कैसे लगाना है? जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं किसी दूसरे चर में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो मानक प्राप्त हो जाए। मानक प्राप्त होने का मतलब क्या है? जो सूत्र है x⁴n वाला। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट माना x प्लस 3 इक्वल क्या मान लिया? t मान लिया। अगला स्टेप होता है जब मान लेते हैं, मानने के बाद आपको अवकलन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x का अवकलन कितना होगा? 1 होगा। 3 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये dt बाई dx हो जाएगा। तो dx बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। मतलब जो dx है वो किसके बराबर है? dt के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन थे x प्लस 3 का मतलब है t, और t का मतलब कितना है? उसके पावर कितना था? q। dx के जगह पर कितना है? dt है, हमने dt लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, मानक जो सूत्र हमारा था क्या था? x⁴n dx इक्वल जो पावर होगा उस पावर में 1 ऐड कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां फंक्शन ऑफ x था, यहां फंक्शन ऑफ t है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब हमारा ये मानक है। अब मानक सूत्र x⁴n के रूप का हो गया है ये चीज, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। जितना पावर होगा उस पावर में हम लोग क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे, और जो पावर होगा उसी से हम लोग क्या कर देते थे? डिवाइड करते थे। हमारा जो क्वेश्चन था वो फंक्शन ऑफ x के पदों में था, यहाँ फंक्शन ऑफ क्या आया है? t आया है। तो t का मान रख दीजिए। तो t का मान कितना है? x प्लस 3 और होल टू पावर कितना है? 4। और हम लोग क्या करेंगे? बाई में 4 और प्लस एक क्या कर देंगे? कांस्टेंट। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। कैसे क्या जाएगा ध्यान दीजिएगा। वैसे समझ में तो आ गया होगा, लेकिन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन 8x माइनस 9 होल क्यूब dx। प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसका भी है। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी में लेट कर लेते हैं। लेट 8x माइनस 9 इक्वल t। हमने 8x माइनस 9 को t के पदों में क्या किया? बदल दिया। अगला हमारा स्टेप होगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। 8 हमारा कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, उसका कोई अवकलन नहीं, वैसे लिख दिया जाएगा। x का अवकलन कितना होगा? 1। केवल और केवल कांस्टेंट टर्म है, जो कि हमने बताया था dy dx कांस्टेंट टर्म का अवकलन कितना होता है? 0 होता है।
90 हो जाएगा। ये हो जाएगा dt बाई dx। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ dx करना है, तो क्या हो जाएगा, 8 का 1 में गुना है तो 8 ही रहेगा, dx का डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 8 का क्या है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 1/8 dt हो जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं जो हमारा था क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन 8x - 9 बदल गया मौसम की तरह, यहां हो गया t, और फिर पावर कितना था 3, dx भी बदल गया किसकी तरह, मौसम की तरह, 1/8 dt। 1/8 अचर राशि है, अचर राशि का समाकलन समाकलन करते समय अचर राशि को गुणा के रूप में बाहर कर लेते हैं, 1/8 फिर t³ dt। अब ये हमारा मानक हो गया, मतलब x⁴n के जैसा बिहेव करेगा। 1/8 t³ जो पावर होगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। 1/8 और t के जगह पर कितना हो जाएगा 8x - 9 होल टू पावर 4, और एक क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बाकी के C और D आप स्वयं प्रयास करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670 पर जरूर पूछ लेंगे, हम आपको वहीं हल दे देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके भी आपके पास 4 पार्ट हैं, A B C D। इसमें से इंटीग्रेशन x होल रूट में x+2, ये है होल रूट में 6x+7, होल रूट में ax+b, होल रूट में 2x+5+3। लगभग कुछ सारे क्वेश्चंस पहले जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा रूट लग गया है। चलिए चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ध्यान ये देना है कि अगर इस यक्ष को x+2 के रूप में बना ले जाएं तो बेहतर होगा। मतलब अगर केवल x+2 होता तो उसका समाकलन आसानी से हम लोग लगा सकते थे, लेकिन उसके पहले क्या आया है, यक्ष आया है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा हम इसी में कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन हमें चाहिए x+2, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 2 को ऐड किया और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और इसके बाद जो भी था उसको ऐसे उतार लिया। इसके बाद क्या है, हम x+2 को एक साथ कर लेते हैं और -2 को अकेले रहने देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास मिला जुला करके 2 पद बन जाएंगे। तो आइएगा, इंटीग्रेशन x+2 में गुना करेंगे इसका, तो आ जाएगा x+2 के पावर हाफ, फिर dx माइनस इंटीग्रेशन 2 होल रूट में x+2, और फिर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये हो गया। चलिए एक लाइन भी और हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, करड़ी का मतलब होता है हाफ। इसको एक बार और x+2 और x+2 पर पावर कितना हो जाएगा, हाफ dx। कांस्टेंट टर्म है, समाकलन से बाहर आ जाएगा, 2x+2 पर पावर हो जाएगा हाफ dx। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा है a के पावर m, a के पावर m, तो a के पावर m प्लस क्या होता है, n होता है। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, 1 में हाफ ऐड कर देंगे, तो डायरेक्टली हम इस चीज को लिख दे रहे हैं क्या, x+2 के होल टू पावर 3/2 dx -2 x+2 हाफ dx। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, लेट करने वाले हैं, x+2 इक्वल t, और x अब क्या करेंगे, अगला जो स्टेप होगा वो डिफरेंशिएट होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
x का डिफरेंशिएट 1, 2 का डिफरेंशिएट 0, फिर होगा dt बाई dx, मतलब dx बराबर आपको क्या मिला, dt मिला। तो इस प्रकार से dx हमें dt दिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसको भी मान लेते हैं। मानना क्या है, मान तो लिया गया है, x प्लस 2 किसके बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 2 के जगह पर हो जाएगा t, और t के पावर 3/2, और फिर dx के जगह पर dt माइनस 2 x प्लस 2 माने t पर पावर हाफ dt। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला a टू पावर x के x टू पावर n के फॉर्म में बन चुका है। अब क्या करेंगे, x टू पावर n का फार्मूला सबको पता है, जो पावर उस पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो पावर होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस 1 ऐड कर देंगे, और जो भी होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे, माइनस 2 t के पावर हाफ प्लस 1/1, और जो पावर होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। काहे 1 ऐड कर रहे हैं, फार्मूले के लिए। इसके बाद t के पावर कितना हो जाएगा, 5/2, t के पावर 5/2, और फिर यहां भी कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 t के पावर 3/2, और फिर यहां भी 3/2, फिर क्या हो जाएगा 2/5, t का मान कितना है, x प्लस 2 होल टू पावर कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3। इसके बाद क्या करेंगे, पुनः t है, t के जगह पर x प्लस 2 होल टू पावर कितना होगा, 3/2। अब हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 होल टू पावर 5/2, 2 2 जा 4/3 x प्लस 2 होल टू पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, और इसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस हैं, होल रूट में 6x प्लस 7, होल रूट में ax प्लस b, होल रूट में 2x प्लस 5, 5 प्लस 3, इन सब सवालों को भी आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैसे लगा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। सवाल तीनों में से लगा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग स्वयं लगाएंगे। आइए एक प्यारा सा सवाल, टू बी चलो ध्यान दीजिएगा, टू बी इंटीग्रेशन होल रूट में 6x प्लस 7 dx, इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, t के इक्वल मान लेते हैं। लेट 6x प्लस 7 इक्वल t। इसके बाद क्या होगा, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के। 6x का कितना होगा 1, 7 कांस्टेंट 0, और इसके बाद फिर क्या होगा t dt बाई dx। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, देन tx का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड dt ड्यू टू ट्रांसफर। इंटीग्रेशन 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 का मतलब t, पावर का मतलब हाफ, ds का मतलब 1/6 dt। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1/6 कांस्टेंट टर्म है, बाहर चला आएगा। इंटीग्रेशन t के पावर हाफ dt x टू पावर n के जैसा हो गया। 1/6 t के पावर 3/2, 3/2, 1/6 2/3, t के जगह पर हो जाएगा 6x प्लस 7 और होल टू पावर 3/2, उसके बाद में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6।
इसके बाद में 9 6x प्लस 7 होल टू पावर 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में CD आप स्वयं लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है, तीसरे में जो ABCD पार्ट है, सारे सवाल एक ही पैटर्न के हैं। हम अगर एक सवाल बेहतर से समझ में आ जाए तो हर सवालों को लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। जैसे मान लेते हैं पहला ही सवाल ए ही है, इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dx होगा। इसके बाद क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, किसके फॉर्म में जाएगा ये। अगर हम इस नीचे वाले को, हर को t मान लें, तो हो सकता है मुझे उसमें अंश भी मिल जाए। मतलब 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेट कर लें, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी। अब अगला स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सॉरी 1 का तो 0 होगा। इसके बाद में हो जाएगा 2x dx बराबर dt। मतलब क्या है, मतलब यही है, जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा वहां पुट करेंगे t, और जहां 2x dx होगा वहां पुट करेंगे क्या, dt पुट करेंगे। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x के dx के जगह पर dt, और इसके जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी। अरे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, किसका, लॉग के फॉर्म में। 1 अपान क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx लॉग मॉड में x। मतलब इसे लिख सकते हैं अब हम लोग लॉग मॉड में t, मॉड में t, और उसके बाद में लॉग t का वैल्यू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या ऐड कर देंगे, एक कांस्टेंट टर्म, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। अगर यहां x क्यूब होता, मतलब स्क्वायर था, और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे सवाल से मान लेते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स टू पावर 4, और यहां 4x मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को t मान लेंगे। जाहिर सी बात है, इसको t मानेंगे तो मुझे अंश अपने आप मिल जाएगा। अंश जब मिल जाएगा तो उस कंडीशन में यही आपका, ठीक है, यहाँ 2x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x। मतलब क्या है, जो पावर हो, जिस वेरिएबल के ऊपर पावर हो, अगर अंश में उसी वेरिएबल के साथ गुना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशंस में हर वाले को पूरा पूरा t के टर्म में क्या करेंगे, मान लेंगे। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, लॉग के रूप में मिलेगा। और कैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का कितना होता है, लॉग एक्स होता है। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं तीसरे के बी में, इंटीग्रेशन लॉग एक्स और उसका होल स्क्वायर बाई एक्स dx। जैसा कि हमें पता है लॉग एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स होता है। मतलब अगर यहां पर हमारा कुछ ऐसा होता, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, तो आसानी से हम लोग इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 और dt लगा सकते, सॉरी प्लस, हाँ t क्यूब बाई 3 लिख सकते थे। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा log x की जगह पर t स्क्वायर dt होता तो t क्यूब बाई 3 हो जाता, लेकिन log x का स्क्वायर दिया है और बाई x दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेट कर लेते हैं, आइएगा, लेट क्या लेट कर लें, log x को 1 बाई, सॉरी log x को हमने t माना, और इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो log x का कितना हो जाएगा, 1 अपान x, और उसके बाद dt बाई dx
इसके पश्चात क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। मतलब क्या होगा 1/x dx/x की जगह पर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, और log x की जगह पर कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन log x का मतलब कितना है t और उसका स्क्वायर लिख दिया, और 1/x dx की जगह पर कितना है dt मैंने लिख दिया। और इसके बाद में ये तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया x⁴ तो इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन कितना होगा दोस्तों t³/3, और उसके बाद जो t था वो कितना था log x³ बाई कितना हो जाएगा 3, और प्लस एक क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर ही हमारा हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब सी चलते हैं, देखते हैं तीसरे का सी, इंटीग्रेशन 1/a - bx dx। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे आपको विजुअल में या समझने में, तो आप हमें कमेंट अवश्य करिएगा ताकि अगले बार वो चीज में सुधार कर सकूं। इंटीग्रेशन 1/a - bx dx है। हम क्या कर लेते हैं, इस चीज को नीचे वाले को t के इक्वल मान लिया। काहे मानेंगे, इसलिए मानेंगे अगर इतने की जगह पर 1/t हो जाता तो आसानी से log t हम लोग लिख सकते थे। तो उसी को बनाने के लिए हमने क्या किया, a - bx को t के इक्वल कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, b को ऐसे रहने दीजिए, x का अवकलन 1 होगा और t के जगह पर हमारा होगा dt/dx। अब इसके बाद क्या होगा -b dx बराबर dt। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है dx का, तो -b को ट्रांसफर कर देना है, तो dx बराबर हो जाएगा -1/b और dt। तो इस प्रकार से जहां हमारा dx होगा उसके जगह पर -1/b dt लिखेंगे, और जहां a - bx होगा वहां क्या पुट करेंगे t पुट करेंगे। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन 1/a - bx की जगह पर कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और जहां dx होगा वहां -1/b dt हो जाएगा। अब दोस्तों -1/b कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेट से कहां हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा -1/b इंटीग्रेशन 1/t dt। अब ये हमारा 1/x के जैसा हो गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया फार्मूले के। तो उस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर कितना होता है log x होता है। तो उसी रूप में है -1/b log t, और उसके बाद t का मान कितना है -1/b log t का वैल्यू है a - bx प्लस एक कांस्टेंट। नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिए दोस्तों, डी वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। कैसे, 2 + 3x को आप t मानेंगे, 2 0 होगा, 3x का अवकलन करेंगे 3 dt/dx, 3 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब इसका आंसर आपको मिलेगा क्या 1/3 log 2 + 3x मिल जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है उसमें भी 4 पार्ट हैं, A B C D। पहला सवाल है जिसमें से 4A है sin 3x। अब भाई sin 3x, जहां 3x क्या है, 3x एक कोण है, अगर केवल x होता तो cos - cos x हो जाता, लेकिन sin के साथ 3x आया है तो 3 का करने के लिए आया है, 3 को हटाओ और साथ ही साथ जब 3 हटेगा तो x भी हटेगा,
मतलब उस पूरे वेरिएबल को आप क्या करिए, दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट कर देंगे तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद तुरंत हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप फॉलो करना है, 3x को क्या करना है, दूसरे चर में परिवर्तित करना है। तो आइएगा चलते हैं, हम टी में करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्री हैं। आइए, लेट 3x इक्वल हमने t के मान लिया। अगला स्टेप होगा डिफरेंशिएट का। 3 ऐसे रहेगा, x का 1 dt बाई dx। इसके बाद क्या होगा, dx उधर जाएगा तो 3 का गुना है, 3 का क्या हो जाएगा, डिवाइड, फिर dt हो जाएगा। मतलब जहां dx है वहां हम लोग 1/3 dt रखेंगे और जहां हमारा 3x है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो आइए चलते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जो कुछ भी है इंटीग्रेशन साइन 3x, साइन मैंने लिखा, 3x को चेंज किया किसके इक्वल, t, dx किसके इक्वल 1/3। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, 1/3 बाहर आ गया, dt। अब ये साइन t स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। साइन t का इंटीग्रेट कितना होता है, माइनस कॉस होता है। 1/3 कॉस, t के जगह पर कितना लिखेंगे, 3x। फार्मूले में निगेटिव होता है, ये फार्मूले में निगेटिव क्योंकि इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। माइनस को बाहर ला दिए, 1/3 कॉस 3x और एक क्या ऐड कर दिए, कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बी में। जो बी वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो बी है, इंटीग्रेशन साइन कॉस x dx। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि लिखा क्या है, साइन x, इस साइन का एंगल x है और इस साइन का एंगल कितना है बेटा, कॉस x है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ t होता है, x होता है, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन साइन के साथ जो उसका एंगल दिया वो cos x दिया है। अगर हम cos x के जगह पर t कर लें तो हो जाएगा साइन t, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या करना है, ये जो एंगल है साइन का, उसी को दूसरे वेरिएबल में क्या करना है, लेट करना है, मानना है, कन्वर्ट करना है। तो आइए चल लेते हैं, क्या करते हैं, पहला चीज लेट cos x को हमने t के इक्वल मान लिया। इसके बाद क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x। तो ये हो गया माइनस साइन x और फिर कितना जाएगा, dt बाई dx। अब ध्यान दीजिएगा, अपना काम बनने वाला है। बनने का मतलब क्या है, इसी का वैल्यू साइन x dx का वैल्यू मुझे निकाल लेना है। तो एक काम करते हैं, साइन x dx माइनस उधर चला गया dt, मतलब जहां साइन x dx होगा, जहां साइन x dx होगा वहां क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dt, और जहां cos x होगा वहां पुट कर सकते हैं क्या, t पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब इंटीग्रेशन जो कुछ भी है साइन x dx की जगह पर माइनस dt मैंने कर दिया और इस साइन को ऐसे उतार लिया। इसका एंगल cos x था, cos x किसके इक्वल हो गया है, t के इक्वल हो गया है। ये माइनस कहां चला आएगा, बाहर चला आएगा और ये अब तो फॉर्मूला बन गया, साइन x का होता है माइनस cos x, तो माइनस cos t, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस cos t, t के जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग, cos x, और एक क्या ऐड कर देंगे, कांस्टेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिए दोस्तों, सी डी आप स्वयं लगाएंगे, 4x + 5 को t के इक्वल मान करके, 7 - 4x को मान करके, क्योंकि
कॉस के बगल में अगर टी या कॉस के बगल में एक्स होता तो डायरेक्टली साइन एक्स हो जाता। तो ऐसे इसी प्रकार से इसको भी किसी दूसरे वेरिएबल में आप चेंज कर लेंगे और इसी प्रकार से इसको सेक स्क्वायर का हमको पता है tan होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा आप लगा लेंगे, उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। प्यारा सा सवाल है, cos क्यूब x, फिर b में है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। लिखा है इंटीग्रेशन cos क्यूब x। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रतिस्थापन, कुछ दिमाग में आइडिया तो आ रहा होगा, प्रतिस्थापन करने पर कुछ ना कुछ फायदा हमें होता है। अब cos का संबंध किससे होता है? साइन से। अगर cos के साथ साइन आ जाए तो cos पुट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका साइन मिलेगा, क्योंकि cos का अवकलन साइन भी जाता है। तो cos की जगह पर अगर cos के साथ अगर साइन आ जाए तो हमें लेट करने में थोड़ा सा फायदा भी हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला चीज cos के साथ साइन ही लाना है। और साइन कौन देता है? साइन देता है कैसे, ध्यान सब समीका में हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो 3 का पावर आया है, स्क्वायर तो आया नहीं है, क्या दिक्कत है भाई? 3 को 2 और 1 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में बंटवारा इसके अंदर फूड कर दे रहे हैं। cos x और cos स्क्वायर x dx कर दे रहे हैं। अब cos के साथ साइन चाहिए, तब हम सब्स्टिट्यूशन करने में मुझे बेनिफिट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन cos x और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कर दिए, dx कर दिए। इसके बाद क्या होगा, इस cos x का अंदर घमासान कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए। cos x माइनस cos x साइन स्क्वायर x और फिर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इनका अलग अलग बंटवारा भी और कर लीजिए। इसका cos x dx हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगा, cos x होगा और फिर उसके बाद sin x का स्क्वायर कर दीजिए और फिर कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो cos x का तो मुझे sin x पता है, लेकिन अब इसमें तो cos sin दोनों एक साथ आए हैं, इसके ऊपर पावर लगा है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, t के इक्विवेलेंट कर लेते हैं, t के इक्वल मान लेते हैं। लेट किसको लेट करें, sin x को। sin x इक्वल हमने t के इक्वल कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, sin x का कितना होगा, cos x और फिर t लिखा है तो dt बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। मतलब क्या होगा, cos x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, cos x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये हम लोग इंटीग्रेशन हमारा था क्या, cos x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx, cos x और फिर dx, ये किसके इक्वल है, dt के, तो यहाँ dt कर दिया गया। और इसके बाद में sin x किसके इक्वल हो गया है, t स्क्वायर के। ये फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ t है, तो cos x का समाकलन कितना होता है, sin x, इसका समाकलन t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद sin x माइनस t, t के जगह पर क्या हो जाएगा, sin क्यूब x बाई 3 और एक क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट को ऐड कर दे रहे हैं। इस प्रकार से ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात पुनः ध्यान दीजिएगा, समराइज कर दे इस क्वेश्चन को। यहां से करना ही क्या था, जैसे cos क्यूब x dx था, सवाल लगाते लगाते आपको भी अनुभव हो जाएगा। cos x, हम कोई चीज प्रतिस्थापित करते हैं तो कोई ना कोई फायदा हमें मिलता है उसके वजह में। तो cos के साथ हमें साइन चाहिए, तो यहां साइन की कमी है, साइन देगा सर समीका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
हमने क्या किया, इस क्यूब को 1 और 2 के पावर में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेकअप कर दिया उसका। और इसके बाद में cos स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, इसका अंदर घमासान कर दिया। और इसके बाद में हमें कुछ ऐसा मिला, यही मेन हमारा है। ये तो हमारा 7वें का ये प्रश्नावली का डायरेक्टली फार्मूला है, लेकिन ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन पर ये डिपेंड करता है। हमने साइन एक्स को टी वेरिएबल के इक्वल मान लिया और इसके बाद में हमको cos dx का मान dt मिल गया, मतलब फायदा मुझे मिल चुका है। और इसके बाद में क्या करना है, इस चीज को इसे उतार देना है और इसके बाद में साइन एक्स को टी के इक्वल हमने मान लिया और इसके बाद उसका इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7b में। 7b चलो करो, चलते हैं 5b का क्वेश्चंस देखते हैं भाई क्या लिखा है। 5b इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अरे वाह क्या क्वेश्चन, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन ये भी है। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है, लिखा क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें पता है कि सिर्फ स्क्वायर x का समाकलन कितना होता है, tan x होता है, लेकिन हमें ऐसा कोई फार्मूला नहीं पता कि जो tan स्क्वायर x का समाकलन होता हो। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, सरसंख्या लगाना पड़ेगा और उस tan को किसके पदों में कन्वर्ट करना होगा, sec के पदों में। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, चूंकि हम जानीला, क्या जानीला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होला, sec स्क्वायर थीटा। तो इस कंडीशन में tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा sec स्क्वायर और थीटा की जगह पर 2x माइनस 3 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 1 और बाहर कौन इंतजार कर रहा है, dx कर रहा है। अब अंदर dx को भी हम आसान कर दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx करने में dx। इसके बाद क्या होगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx लिखा है। अगर 2x माइनस 3 ना हो करके डायरेक्ट sec स्क्वायर x आ गया होता तो हम उसको tan x लिख सकते थे, लेकिन उसके साथ बाराती घराती सब आए हैं। तो एक काम करते हैं, पहला चीज लेट कर लेते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, बाराती में केवल दूल्हा जाएगा। 2x माइनस 3 इक्वल किसके इक्वल कर लिए, t के इक्वल कर लिए। और इसके बाद 2 को रहने दीजिए, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा और तब dx बराबर हाफ dt हो जाएगा। मतलब जहां dx होगा वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ dt लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 के जगह पर क्या होगा, t होगा और dx के जगह पर हाफ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और इसके बाद में dx रहने दीजिए, हाफ sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t का मतलब कितना हो जाएगा आपका tan t और t के जगह पर डायरेक्ट हमने 2x माइनस 3 और dx का समाकलन x और एक क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट। और इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दीजिएगा। लिखा इंटीग्रेशन 7a टू पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस 2 इंटू क्या लिखा है, dx लिखा है। चलते हैं एक एक करके, पहले हम dx का अंदर गुणा करके 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 7a टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 3a cos 9x प्लस 2 फिर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा।
कांस्टेंट टर्म जितने होंगे उसको इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 7 इंटीग्रेशन a टू पावर x dx प्लस 3a इंटीग्रेशन cos 9x प्लस 2 dx। अगला कार्य क्या होगा हमारा, हमारे पास दो पार्ट्स हैं जिसमें से पहले पार्ट में a टू पावर x स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, उसके बाद cos 9x प्लस 2 इनडायरेक्टली है बाय सब्स्टिट्यूशन से, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब 9x प्लस 2 को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लेंगे। तो चलते हैं, लेट कर लेते हैं 9x प्लस 2 को, लेट 9x प्लस 2 इक्वल टी, नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। 9 हमारा कांस्टेंट टर्म है, वैसे इसको लिख दिया जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 0 होगा, dt बाई dx हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx है तो इस कंडीशन में dx को ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 9 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। dx इक्वल 1/9 dt हो जाएगा। मतलब जहां dx होगा, जहां dx होगा वहां 1/9 dt लिख सकते हैं, और जहां 9x प्लस 2 होगा वहां हम लोग t पुट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन 7 a टू पावर x, इसके बाद dx प्लस 3a cos, और जहां 9x प्लस 2 होगा वहां t करेंगे, और इसके बाद में dx के जगह पर 1/9 dt रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, इस 9 को भी कांस्टेंट के रूप में क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, 3/9 हो जाएगा, फिर dt हो जाएगा। अब तो सारे क्वेश्चंस हमारे जितने भी, मतलब इसमें a टू पावर x cos t बोथ आर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे, इसको a टू पावर x है, a टू पावर x का बाय द फॉर्मूला वी नो डैट कितना हो जाएगा, a टू पावर x का a टू पावर x log a e 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3 इंटू ये cos t का कितना हो जाएगा, sin t। इसके बाद क्या करेंगे, t का वैल्यू कितना है 9x प्लस 2, आइए पुट कर दिया जाए इसको भी, मतलब हो जाएगा 7 a टू पावर x log a e प्लस 1/3 ये sin t, और t का मतलब कितना है 9x प्लस 2, और एक क्या ऐड कर देंगे, कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट कर लीजिएगा। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट हैं और चारों एक जैसे मेथड से सॉल्व होंगे। एक सवाल समझाएंगे, उसके बाद स्वयं आप लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए बढ़िया से। e टू पावर 3x प्लस 4 dx लिखा है। अब e टू पावर एक्सपोनियल एक चरघातांकीय फलन है। अब हम लोग क्या करेंगे, चरघातांकीय e टू पावर x का समाकलन कितना होता है, e टू पावर x, मतलब इतनी जगह पर x केवल आया होता तो काम हमारा बन जाता, तो नहीं है। हम लोग क्या है भाई, गणित है, गणित में कुछ भी संभव है, मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं 3x प्लस 4 इक्वल t, डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 1 का x का 1 4 का 0 dt बाई dx, dx इक्वल 1/3 dt, मतलब जहां dx होगा वहां हम लोग क्या पुट करेंगे 1/3 dt, जहां dx होगा वहां हम लोग 1/3 dt लिख देंगे। इंटीग्रेशन e 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4 का मतलब t हो गया, और जहां dx होगा 1/3 कांस्टेंट बाहर, और e टू पावर x का समान बच्चा लोग कितना होता है, e टू पावर x होता है 1/3 e द पावर t
और उसके बाद में t का वैल्यू 1/3 e टू पावर t मतलब 3x+4 एट लास्ट एट कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बाकी के आपके पास b है, c है, d है, जैसे a है वैसे b c d सब कुछ लगेंगे। ये वाला x/2 को t के इक्वल मान लेंगे तो x बराबर 2t हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब dx बराबर 2 dt हो जाएगा और उसके बाद में ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट हैं, ए और बी, दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब हमें क्या पता है ये किसके फॉर्म में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स में जाएगा। तो इसी फॉर्म में हमें सबको कन्वर्ट करना है। एक सवाल समझ लीजिए, उसके बाद में आप स्वयं बी वाला लगाएंगे। तो आइएगा ए लगा देते हैं। पहला काम हमें चाहिए 1, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो उसके लिए हमें 25 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे तो 25 का, ठीक है ना, वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो इंटीग्रेशन 1/5 अब उसके बाद में 1 यहां नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, x²/25 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब उसके बाद में इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 1/5 1 माइनस x/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं x/5 को t के इक्वल मान लेते हैं। तो आइए चलते हैं, लेट x/5 इक्वल t, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x है तो इसको लिख सकते हैं x का डिफरेंशिएट 1, 5 का डिवाइड तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5, डायरेक्टली कर दे रहे हैं 1 dx dt। 1 का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद में क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/5 1/अंडर रूट में 1 माइनस x/5 मतलब t² और जहां हमारा dx होगा उसके जगह पर हो जाएगा 5 dt। अब 5 कांस्टेंट टर्म है, बाहर चला जाएगा तो इसके बाद 5/5 कैंसिल हो जाएगा, इसका काम तमाम है। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस t², इसको डायरेक्टली साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं और साइन इनवर्स t का मतलब कितना है x/5। एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप लोग लगा लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के सी और डी क्वेश्चन देख लीजिए। सी में है 1/x प्लस x log x, डी में है इंटीग्रेशन 1/होल रूट में 3 माइनस x²/4। तो चलते हैं सी देख लेते हैं क्या है। इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। पहला चीज कुछ कॉमन है, क्या है कॉमन x। x को हमने कॉमन ले लिया, क्या बना 1 प्लस log x dx। अब ध्यान दीजिएगा कुछ आइडिया तुरंत आ गया होगा, डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। log x का अवकलन 1/x होता है। 1/x तो मुझे ठीक है ना मेरे में है, तो एक काम करते हैं इस चीज को लेट कर लेते हैं 1 प्लस लेट 1 प्लस log x इक्वल t। हमने क्या किया t के इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। 1 प्लस log x 1/x
1 द कांस्टेंट कितना होगा 0, dt बाई dx, इसको लिख सकते हैं dx, ठीक है ना, डिवाइड है मल्टीप्लाई इक्वल dt। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, x और फिर dx बाई x कितना है dt है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx के जगह पर dt हमने लिख दिया और उसके बाद में 1 प्लस लॉग x के जगह पर t कर दिया। अब तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लॉग का फार्मूला, इससे हम लिख सकते हैं log t। अब उसके बाद में log हो गया और t का वैल्यू कितना है 1 प्लस लॉग x और एक क्या ऐड कर दिए कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 का डी है, उसमें क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे पहले, क्योंकि ये 1 बाई मतलब इंटीग्रेशन 1 बाई होल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो यहाँ 1 चाहिए। 1 तब आएगा जब 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन होगा तो फिर अपने रूट के साथ मतलब 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई, ठीक है ना, होल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसके बाद में आप इस सवाल को साइन इनवर्स एक्स के रूप में लगा लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सब सवाल एक जैसे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि x सब में सिमिलर पावर के हैं, मतलब x में सब में एक घात है। अगर यहाँ 2 घात होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता। हाँ, अगर 2 घात और यहाँ 1 घात होता तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मतलब क्या है, 1 घात 1 को घात, 2 घात 1 घात, 3 घात 2 घात, मतलब हर में अगर n पावर है x के और अंश में n-1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरे टाइप से वो, दूसरे मेथड से क्वेश्चंस वो आपके हल होंगे। लेकिन इनमें क्या है, सब में x के पावर 1 है। एक सवाल समझ जाइए, सब आपको समझ में आएगा, सब लॉग के ही रूप में जाना है सबको। तो आइए क्वेश्चन नंबर ए ही देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 5x प्लस 4 होल स्क्वायर dx, लॉग में नहीं जाएंगे। अब होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, लेट कर लेते हैं। लेट किसे करेंगे, 5x प्लस 4 को, 5x प्लस 4 इक्वल t, डिफरेंशिएट करेंगे, 5 ऐसे रहेगा, x का 1 4 का 0 dt। अब हो जाएगा dt बाई dx, dx इक्वल 5 का गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 1 बाई 5 और फिर dt हो जाएगा। मतलब जहां dx है वहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/5 dt। तो आइएगा चलते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई 5x प्लस 4 मतलब ये हो गया t स्क्वायर, और जहां dx होगा 1 बाई 5 dt हमने कर दिया। और इसके बाद t के पावर प्लस 2 है, हर में ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा, मतलब 1 बाई 5 इंटीग्रेशन t के पावर -2 dt। अब ये हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बाई 5 और t के पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 बाई 5, ठीक है ना, हल करेंगे निगेटिव हो जाएगा और 1 बाई t हो जाएगा, -1/5 और t का मतलब कितना है 5x प्लस 4 और एक क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट। इस प्रकार से आपका -1/5 1 बाई 5x प्लस 4 प्लस c नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आ गया 10, जिसमें से A B C D 4 क्वेश्चंस हैं, सब एक जैसे ही लगने वाले हैं। सबसे पहला चीज 10 का A देख लेते हैं, फिर B C D। अगर एक सवाल आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। चलते हैं, पहले हम B लगा लेते हैं, 10B।
लिखा क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस 9x²। आपको पता होना चाहिए, जितने फार्मूले अभी तक हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस x², ये तो आप लोगों ने पढ़ा, जो कि tan इनवर्स x के फॉर्म में था। दोनों अगर कंपेयरिंग करेंगे तो 1 1 दोनों में है, पावर दोनों में है। मतलब इसको थोड़ा सा अगर और मतलब थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, मतलब 3 3 का ना x²। शायद क्या कंफर्म आपको दिख ही रहा होगा कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस x के जगह पर 3x का होल स्क्वायर आ गया। तो ये tan इनवर्स x के फॉर्म में बनने वाला है। लेकिन अगर 3 ना आया होता तो एक काम करते हैं, उसी को 3 को फ्री कर देते हैं, साथ साथ में x वाला भी जाएगा। लेट 3x इक्वल t। 3x को हमने t के इक्वल मान लिया, तो क्या होगा, 3 का 3 आने दीजिए, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और फिर ये dt बाई dx हो जाएगा। dx को आप ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा 1/3 dt। मतलब क्या है, जहां क्वेश्चन में dx होगा वहां हम क्या पुट करेंगे, 1/3 dt पुट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देर किस बात की, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 3x के जगह पर कितना है t², dx के जगह पर 1/3 को बाहर कर लिए, आप समझदार हो गए होंगे, dt। ये आपका tan इनवर्स t का फार्मूला, tan इनवर्स t 1/3 tan इनवर्स t का मतलब कितना है 3x, और क्या ऐड कर देंगे, एक कांस्टेंट। तो इस प्रकार से बच्चा लोग मेरा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी को भी लगाएंगे। डी में क्या होगा, b² को हम लोग कॉमन लेंगे, बस थोड़ा सा केवल हिंट के तौर पर जान जाइए, उसके बाद हम ए लगाएंगे। डी में क्या है, भाई जगह कवर कर रहा है ना, क्या है, 1/b² प्लस a² x²। थोड़ा सा फास्ट, ठीक है ना। b² को हम कॉमन लेंगे, b² जब कॉमन होगा तो बाहर चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा, यहाँ 1 बचेगा और फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सब पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसके बाद इतने को हम लोग किसके इक्वल कर लेंगे, t के इक्वल कर लेंगे, फिर आपका बनेगा वही फार्मूला tan इनवर्स वाला। इसके बाद आप लोग स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद 10 ये देख लीजिए, इंटीग्रेशन ds। कभी भी आपको ऐसा फॉर्म मिले, मतलब एक कांस्टेंट टर्म मिले और उसके बाद उसका स्क्वायर मिले, तो आप tan ही लगाएंगे और कोई फार्मूला वहां फॉलो नहीं करेगा। आइए चलते हैं, पहला चीज 1 चाहिए, 5 को बाहर लाना पड़ेगा, 5 को हमने बाहर ला दिया, 1/5 हो गया, 1 प्लस हो गया, 2 माइनस 3x डिवाइड हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखा था। हमें चाहिए इस पूरे पद को x² चाहिए, पूरे पद को क्या चाहिए, x² चाहिए, तो 5 को भी रूट बना करके होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 माइनस 3x बाई √5 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब समय आ गया अवतार लेना, पाप बढ़ चुका है, मतलब 2 माइनस 3x बाई √5 को t के इक्वल मानना पड़ेगा, बारातियों को हटाना है। लेट 2 माइनस 3x बाई √5 इक्वल t। इसके बाद क्या होगा, √5 का डिवाइड है, उधर जाएगा तो गुना, 2 माइनस 3x √5t। अब अगला प्रोसेस, ठीक है ना, डिफरेंशिएट का, 2 0 3x का 1 √5 dt बाई ds। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ dx का करना है, किसका करना है बेटा, dx का। अब क्या होगा, -3
इक्वल √5 dt बाई dx। अब क्या होगा, इस dx को ट्रांसफर कर दीजिए और -3 को भी ट्रांसफर कर दीजिए, तो dx इक्वल हो जाएगा -√5/3 और फिर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद 1/5 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2 - 3x/√5 का होल स्क्वायर, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। और इसके बाद dx के जगह पर -5/√3 -√5/3 dt। ये कांस्टेंट टर्म होगा तो ये इंटीग्रेट से बाहर हो जाएगा। 1/5 ऑलरेडी था, -√5/3 भी हो गया। और इसके बाद में इसका फार्मूला tan इनवर्स क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसके थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। यहाँ 5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं, तो वो √5 से √5 कैंसिल, -1/3 √5 और tan इनवर्स t के जगह पर हो जाएगा 2 - 3x/√5, 2 - 3x/√5। इसको ब्रैकेट में कर दिए और एट लास्ट हमने क्या ऐड कर दिया, कांस्टेंट टर्म। और इस प्रकार से भैया लोग मेरा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 11, इंटीग्रेशन cos 2/5 × x - 2 + a होल टू पावर 3x + 2 × dx। इसको पहला काम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 पार्ट एंड 1 पार्ट। तो dx का अंदर गुना कर लेते हैं, cos 2/5 x - 2 dx प्लस a 3x + 2 dx, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, हम एक एक करके cos के बगल में जो भी आता हो थीटा, और a⁴x होता तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, पहला चीज, इतने को हम t के इक्वल मान लेते हैं। लेट 2/5 x - 2 = t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 2/5 वैसे यथावत बना रहेगा। और इसके बाद क्या होगा, 2/5 x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 dt/dx। अब हो जाएगा क्या, dx = 5/2 dt, मतलब हमने dx के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। dx का वैल्यू मिल जाने के बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर भी कुछ करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको भी लेट कर ले, 3x + 2 को अब की बार t से नहीं करेंगे, किसी और से करेंगे। चलो इसको मान लेते हैं u से कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, 3 ऐसे रहेगा, x का 1, 2 का 0 और यहाँ du कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। dx इक्वल हो जाएगा 1/3 du। तो इस प्रकार से हमें dx का वैल्यू कितना मिला, 1/3 du मिल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब तो आसान हो गया। cos 2/5 x - 2 dx कितने के बराबर है, t के। dx किसके बराबर है, 5/2, कहां चलाएगा, बाहर, dt प्लस प्लस इंटीग्रेशन a टू पावर 3x + 2, 3x + 2 का मतलब u, और उसके बाद dx की जगह पर 1/3 du। अब हो जाएगा 5/2 cos t का समाकलन sin t, कहां से, बाय द फार्मूला 1/3 a⁴x का समाकलन a⁴x log ae। ध्यान दीजिएगा, a⁴x ये फार्मूला। अब हो जाएगा a⁴u होल बाय log a, और उसके बाद में e
प्लस, अभी कांस्टेंट नहीं। अब आइए यहां से 5/2 साइन टी, टी का मतलब 2/5 x -2 प्लस 1/3 a log a टू पावर u, u का मतलब कितना है 3x प्लस 2 a e और एक कांस्टेंट ऐड कर दिए। इस प्रकार से इसका आंसर 5/2 साइन 2/5x -2 प्लस 1/3 a टू पावर 3x प्लस 2 बाई लॉग ए प्लस कांस्टेंट नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x³ -1 होल टू पावर 1/3 इंटू x टू पावर 5 dx। पहला चीज हमें इसमें कुछ ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किसका करना है, x टू पावर 5। पहला चीज x³ -1 के जगह पर अगर केवल x होल टू पावर 1/3 होता है तो x टू पावर n से लगा सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ x³ -1 लिखा है। तो पहला चीज एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट में क्या होगा, x³ -1 इक्वल को हम t मान लेते हैं। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन 3x², 1 का 0 dt/dx, 3x² dx बराबर dt। अब मुझे फायदा लेना है, मतलब x² अगर dx के साथ x² हो तो dt पूरा बन जाएगा। तो 5 लिखा है, 5 को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं या x³ -1 होल टू पावर 1/3 x² इंटू x³ dx। अब इसके बाद क्या होगा, जो x² और जो आपके साथ dx है, x² dx, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, dt बनाएंगे। मतलब 3 का गुना है तो 3 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसके बाद क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन x³ -1 के जगह पर कितना है हमारे पास, t है, t हमने रख दिया, और होल टू पावर कितना है 1/3, हमने उसको भी रख दिया 1/3। इसके बाद में x² dx के जगह पर 1/3 लिख दिया, और बाकी बचा x³, सब t में आ गए तो x/2 दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहां से x³ का भी मान निकाल लेते हैं। x³ बराबर हो जाएगा 1 प्लस t, मतलब जहां x³ होगा वहां हम इसे 1 प्लस t लिख सकते हैं, और फिर क्या बचा dt। अब ध्यान दीजिएगा, 1/3 इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 1 प्लस t इंटू dt, यहां से क्या होने वाला है कि 1/3 इस t के पावर 1/3 का अंदर गुना कर देते हैं, 1/3 और प्लस t पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 4/3, और फिर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 1/3 इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t के पावर 4/3 dt। अब सब x टू पावर n के फॉर्म में हो गए हैं, मतलब 1/3 t के पावर 1/3 प्लस 1/1, 1/3 प्लस 1/1 t के पावर 4/3 प्लस 1/1, 4/3 प्लस 1/1। अब इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर दें तो 1/3 और t के पावर 3 और 4 बटा कितना मिलेगा 3, 4/3। फिर उसके बाद में t के पावर 4 3 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 3, 7 बटा कितना हो जाएगा 3। इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा 1/3 और 3/4 t के पावर 4/3, 3/7 t के पावर 7/3 हो जाएगा। और दोनों में 3 क्या है प्रेजेंट है, 3 को कॉमन लेकर के इस 3 को 3 से फ्री कर देंगे, 3 से 3 फ्री हो जाएगा
फिर बचेगा 1/4 और t की जगह पर हमारा कितना है x³ - 1 होल टू पावर 4/3 प्लस 1/7 और x³ - 1 होल टू पावर 7/3 और एक कांस्टेंट। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन 1 + x + x² होल बाय x² इंटू 1 + x। सबसे पहला चीज इसमें हम पेयर करेंगे, जोड़ा करेंगे। 3 लोग हैं, 2 लोग का 2 मतलब एक जोड़ा तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग 1 + x एक साथ, मतलब 1 + x एक साथ और x² अकेले रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 + x होल बाय x² 1 + x dx प्लस इंटीग्रेशन x² 1 + x dx। 1 + x 1 + x कैंसिल, x² क्या हो गया, कैंसिल। क्या बना, x के पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 + x dx। और बच्चा लोग 1/1 + x, इसको आप 1 + x को t मानेंगे, log के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, x के पावर -1 प्लस log 1 + x। अब हो जाएगा क्या, माइनस, इसको ले लेते हैं पहले log मॉड में 1 + x - 1/x प्लस एक कांस्टेंट। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 2 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। पहला सवाल है sin m इंटू π/2 - x प्लस cos n π/2 - x। क्वेश्चन नंबर ये उसी का बी पार्ट है। चलिए पहले हम लोग ए पार्ट देख लेते हैं। आइएगा, इंटीग्रेशन, इसके बाद में यहां हमने dx कर दिया। पहला चीज, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन sin m π/2 + x dx प्लस इंटीग्रेशन cos n π/2 - x dx। इसके बाद आइएगा, अगर साइन के साथ जो भी आता है वो एंगल होता है, और एंगल इतना बड़ा आया है, इसको छोटा करेंगे। कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन से कुछ मान लेते हैं। तो आइएगा चलते हैं, हम मानते दामते हैं कुछ भाई। पहला चीज क्या है, लेट π/2 सेट द डूअर गो। हेलो, दरवाजा बंद करो। सॉरी यहाँ यम है, m π/2, इसको क्या करेंगे, m π/2 प्लस x, m π/2 प्लस x इक्वल, इसको हम t के इक्वल कर लेते हैं। दरवाजा बंद कर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या होगा, इस m को ट्रांसफर कर देना है, π/2 प्लस x इक्वल t/m। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, π/2 कांस्टेंट, x का 1 और इधर हो जाएगा dt/dx और 1/m तो रहेगा ही रहेगा। dx को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 1/m dt। इस प्रकार से हमें dx का वैल्यू मुझे मिला क्या, 1/m dt। इसी प्रकार से इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, लेट n π/2 - x बराबर t डैश मान लेते हैं। ये जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, dt बराबर 1/n dt। इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इतने के जगह पर है t, हमने लिख दिया, dx की जगह पर 1/m लिख दिया, फिर क्या है dt है, प्लस इंटीग्रेशन cos इतने के जगह पर कितना है t डैश लिख दिया, और इसके बाद में dx की जगह पर 1/n कितना है dt। अब तो डायरेक्टली फार्मूला बन गया, साइन t का कितना होता है, माइनस cos t
और उसके बाद cos t का कितना होता है sin t। हम लोग क्या करेंगे, t के वैल्यू को पुट कर देंगे -1/m, और इसके बाद में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, -1/m cos t का मतलब कितना है भैया, t का मतलब है पाई, फिर उसके बाद में π/2 प्लस x प्लस 1/n साइन, और t का वैल्यू की बार कितना है यहाँ पर t डैश n π/2 माइनस x प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम 14b को भी लगाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन क्या रहा है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1 होल टू पावर 3/4। अच्छा सवाल है। सवाल यही कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx होल बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1 होल टू पावर 3/4। पहला चीज क्या होगा, पावर 4 होल टू पावर 3/4। हम एक्स टू पावर 4 को अपने पावर के साथ बाहर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4, बाहर निकलेगा अपने पावर के साथ, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावरों का आपस में गुना। इसके बाद में यहाँ 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 4 और होल टू पावर 3 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, dx 2 और 3 5, इसके बाद में 1 प्लस एक्स टू पावर -4 होल टू पावर 3/4। ध्यान दीजिएगा, इतने चीज को हम लोग क्या करेंगे, t के वैल्यू के इक्वल मान लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, फिर लग जाएगा। अगला क्लास हमारा होगा 7D का। एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर 7C में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।